जी, जिस तरह से हमने बात की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फाइल्स भी हो सकता है, सब फाइल्स मिलके एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएँगी और ये भी हो सकता है कि मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हों जो कि एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हों। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रखा गया क्योंकि इसकी जो लॉजिक है वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट को रिप्रेज़ेंट करती है, कुछ कंडीशंस को रिप्रेज़ेंट करती है, बट इन जनरल इसका वैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट से, किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट से लेना-देना नहीं है। ये एक जस्ट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें कुछ कंडीशंस हैं, वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी भी जावा, पाइथन या पीएचपी, सी प्लस प्लस के कोड में होती हैं। हम अपनी डेवलपमेंट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप करने के लिए सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे। सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग के अंदर इंट्रिंसिकली बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस दिए गए हैं जो कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में हमें हेल्प आउट करेंगे। अच्छा, जब हमने बिटकॉइन की बात की तो हमारे पास हर एक ब्लॉकचेन यूज़र के पास एक वॉलेट था और उस वॉलेट में उसकी प्राइवेट कीज़ थी और उस वॉलेट में इस चीज़ का रिकॉर्ड था कि इसके पास कितना बैलेंस है। बेसिकली वॉलेट जो है वो प्राइवेट कीज़ को स्टोर कर रहा होता है और आप अपने बैलेंस में से कुछ बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहें तो उस ट्रांज़ैक्शन को इनिशिएट करने के लिए प्राइवेट की से वो उस ट्रांज़ैक्शन को साइन करता है, डिजिटल सिग्नेचर्स बनते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट इथेरियम के अंदर आपके सिर्फ ये जो यूज़र ओन्ड अकाउंट्स हैं जिसे एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट्स कहा जाता है, सिर्फ वो नहीं होते। ये इथेरियम में दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक है आपके एक्सटर्नली ओन अकाउंट्स जो कि नॉर्मल अकाउंट्स हैं, बैलेंस वगैरह होल्ड करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट कीज़ हैं उनके साथ। सेकेंडली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स। जब हम इथेरियम नेटवर्क के अंदर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं तो उसकी कंपाइलेशन के बाद, डिप्लॉयमेंट के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक एड्रेस असाइन हो जाता है और वो सिर्फ एक पब्लिक एड्रेस होता है, उसे कोई प्राइवेट एड्रेस असाइन नहीं होता। दिस इज़ स्ट्रेंज क्योंकि नॉर्मल बाकी तमाम अकाउंट्स के एक पब्लिक एड्रेस होता है, एक प्राइवेट एड्रेस होता है, एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है। प्राइवेट की ट्रांजैक्शंस इनिशिएट करने के लिए, डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए यूज़ होती है। बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की क्योंकि कोई प्राइवेट की नहीं होती, जब हम डिप्लॉय करते हैं तो हमें एक उसका अकाउंट नंबर या एक पब्लिक की मिल जाती है। प्राइवेट की ना होने की वजह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ट्रांजैक्शन खुद से इनिशिएट नहीं कर सकता। ये चीज़ दोबारा मैं इस पर एम्फेसाइज करूँगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ बाय इटसेल्फ किसी ट्रांजैक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। ट्रांजैक्शन हमेशा एक रियल पर्सन एक वॉलेट के थ्रू इनिशिएट करता है। अगर तो उस ट्रांजैक्शन के टू एड्रेस के अंदर किसी और एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट का एड्रेस होगा तो जितने ईथर की ट्रांजैक्शन होगी वो एक अकाउंट से निकलकर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, उतनी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर टू एड्रेस के अंदर किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पब्लिक एड्रेस होगा तो वो ट्रांजैक्शन उतना ईथर डिपॉजिट करवा देगा उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, अगर इसमें फर्दर कोई इनपुट पैरामीटर्स, कोई फंक्शन पैरामीटर्स नहीं है। और अगर तो कोई फंक्शन पैरामीटर्स हैं, कोई फंक्शन नेम और उसके पैरामीटर्स मेंशन हैं, तो उस पब्लिक एड्रेस के ऊपर जो भी डिप्लॉयड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्वोक होगा, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और फाइनल रिजल्ट के अकॉर्डिंगली अगर तो फंड्स सेटल होना होंगे तो वो हो जाएंगी, और अगर वैसे आपके ब्लॉकचेन की लेजर की स्टेट चेंज होनी होगी तो वो चेंज हो जाएगी। लेकिन ट्रांजैक्शन हमेशा सिर्फ वो वाले अकाउंट्स इनिशिएट कर सकते हैं जिनके पास प्राइवेट की है। हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के पास प्राइवेट की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्ट कर सकते हैं, ट्रिगर हो सकते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस और उन ट्रांजैक्शंस को आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेट्स से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटीग्रेटेड है और वो एक ट्रांजैक्शन लेता है, अपनी कुछ प्रोसेसिंग करता है, अगले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड कर देता है लेकिन इनिशिएट नहीं कर सकता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।